शनिवार देर रात जब पूर्णिमा का चांद अपने पूर्ण वैभवशाली रूप में होगा, उसी वक्त ग्रहण की छाया भी उस पर पड़ेगी। करीब 9 वर्षों के बाद विश्व इस खगोलीय घटना का साक्षी बनेगा। शनिवार की देर रात करीब 1 बजे के बाद चंद्र ग्रहण की घटना दर्ज की जाएगी, जिसका प्रभाव तकरीबन 1.5 घंटे तक देखने को मिलेगा। जहां विज्ञापन की नज़रों से यह महज एक खगोलीय घटना है, तो वहीं हिंदू परंपराओं के अनुसार भी ग्रहण का अपना महत्व है। माना जाता है कि इस तरह के खगोलीय घटनाओं का मानव जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस दौरान कई धार्मिक और व्यवहारिक कार्य करने की भी मनाही की जाती है। इस बारे में ज्योतिष आचार्य उमेश नौटियाल ने जानकारी साझा की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सबके जीवन में मंगलमय हो और कोई भी कष्ट व्याधि किसी के जीवन में न आए, ऐसा ही हमारा जीवन बना रहे। जैसे कि आपको विदित है कि आज चंद्र ग्रहण है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमारे पूरे जीवन पर इसका असर पड़ता है। और ये जो चंद्र ग्रहण है खंड का चंद्र ग्रहण है। मात्र जब चंद्रमा पूर्णमासी को पूर्ण रूप में रहता है तो उसका मात्र 10 और 15% के बीच ये ग्रहण पड़ा रहेगा। छाया एक तरह से थोड़ा छाया पड़ेगी चंद्रमा पे, लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा पूरे विश्व पटल पर पड़ेगा। भारतवर्ष से लेकर के आपके जापान, चाइना, आपके मध्य एशिया, अमेरिका, यूरोप, इन सब कंट्रियों में इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसका जो ग्रहण का जो समय है मध्य रात्रि 1:05 से लेकर के 2:23 तक रहेगा। और इस ग्रहण में इसका सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है और 9 घंटे पहले लग जाएगा तो इसका तात्पर्य है कि 4:05 से सायंकाल में शाम को 4:05 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इस अवधि से ही हमारे जो जितने भी पूजा पाठ के नियम हैं, या जैसे मंदिरों में मूर्ति स्पर्श है, चाहे वो मंदिर हो चाहे घर के देव मंदिर हो, उन मंदिरों में जो मूर्ति स्पर्श होता है वो न करें। और मंदिरों के कपाट 4 बजे से बंद होना शुरू हो जाएंगे और वो ठीक मध्य रात्रि तक जो कार्यक्रम, जैसे सायंकाल में मंदिरों में आरती होती है और भगवान की शयन आरती होती है, वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे इस समय शाम को 4 बजे मंदिर के कपाट या फिर पर्दे बंद होंगे, वैसे ही मध्य रात्रि चला रहेगा। उसके बाद 2:30 बजे के बाद स्नान कोई लोग 2:30 बजे करें, नहीं तो 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 3 बजे के बाद स्नान करें, भगवान का भी स्नान कराएं और तत्पश्चात भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी भोजन करें। और विशेष करके इस ग्रहण में जो है समय है वो जैसे कि 4 बजे से इसका सूतक लग रहा है, तो विशेष करके जो अस्वस्थ लोग हैं, जो बीमार लोग हैं या बालक हैं या फिर गर्भस्थ स्त्रियां हैं, वो भोजन कर सकती हैं मध्य रात्रि 11 बजे से पहले। लेकिन कोशिश करें भोजन भी संयम से करें, ऐसा अनर्गल भोजन न करें। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो मध्य रात्रि 1:05 से लेकर के 2:23 तक वो शयन न करें, उसमें भगवान के मंत्र का जाप करें। और ग्रहण काल में कहा गया है कि दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें दान, जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो इसमें चावलों का दान, गुड़ का दान और साथ में तेल और अन्य वस्तुओं का जो भी आप जिसकी जो राशियां हैं, जैसे कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो मेष राशि पे और अश्विनी नक्षत्र पे पड़ रहा है, तो मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। तो मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, उसमें लाल चीजों का दान करें। वैसे ही वृष राशि के जातक सफेद चीजों का दान करें। और वैसे ही अन्य जो 12 राशियां, प्रत्येक राशि के अनुसार इसका दान का माध्यम में बताया गया है, उसके हिसाब से अपनी राशियों के हिसाब से करें। और उसके बाद इस दान में मध्य रात्रि में जो 1:05 से लेकर के 2:24 तक के बीच का समय है, उसमें जितना हो सके अपने गुरु मुख से जो मंत्र ले रखा है उस मंत्र का जाप करें। और नहीं तो महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करें तो जो जीवन में आने वाले जो परेशानियां हैं मंत्र जाप से वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अब रही बात ये जो शरद पूर्णिमा आती है, तो हमारे जो धर्म शास्त्रों में आता है कि शरद पूर्णिमा में भगवान 16 कलाओं से युक्त होकर के वृंदावन में रास रचाते हैं। और उस दिन
चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है। और चंद्रमा का जो रूप होता है, प्रतिबिंब होता है, वो हम जो हमारे मान्यताओं में है कि हम उस दिन चंद्रमा के किरणों के सामने खीर बनाते हैं और खीर को रखते हैं। खीर में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वो अमृत के रूप में बन जाती हैं। अमृत के रूप में बन करके जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि हमारे शरीर के कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार 4:05 से इसका सूतक लग रहा है और ग्रहण काल में ये चीजें अगर हम करते हैं तो वो भी दूषित हो जाएंगे। इसलिए सभी जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो इस वैदिक ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले लोग हैं, वो इस बार जो शरद पूर्णिमा की जो खीर है जिसे अमृत वेला में कहते हैं, उसको न रखें।